दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण न्यूज़ है। आज से कई दिन पहले जब मैं आपको गया था, कोर्ट केस वाला चल रहा था, वहाँ पर लड़के बुलाए थे, तो वहाँ पर जब मैं गया था उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाकर आपको रात को जानकारी दिया था और मैंने बोला था कि जल्दी अपडेट आएगा। अभी के न्यूज़पेपर में भी सेम वही जानकारी दिया गया है आज ही के न्यूज़पेपर में। तो बहुत से लड़के भेजे स्क्रीनशॉट, बोले कि सर जी ये जो आप बताए थे वहीं आपको देखने को मिल रहा है। यानी मैंने क्या बताया था कि जब तक आपको जो रिपोर्ट है जांच का वो नहीं आ जाता तब तक आगे की कार्रवाई सीएसबीसी कैसे कर सकता है। अभी जांच चल रहा है और वहीं बार बार निकल कर आ रहा है। और मैंने ये भी बोला था कि आपकी एग्जाम जनवरी में जाते हुए दिखाई दे रहा है, दिसंबर में कोई संभावना अब नहीं है। तो देखिए, जनवरी में आपको 10 से 15 तारीख के बीच में आपको रिपोर्ट आने, यानी जनवरी 2024 में रिपोर्ट आने की संभावना है। जो जाँच हो रहा है, जो पेपर लीक हुआ था 1 अक्टूबर को, और उसके बाद आपको देखिएगा कि 7 और 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया था और एक वाला आपको एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया था। उसी को ध्यान में रखते हुए आपको जो टीम बनाया गया था आर्थिक अपराध इकाई द्वारा, जिनके सामने सभी सबूत रखा गया था। शुरू में तो सीएसबीसी नहीं मान रहा था, लेकिन बाद में मान गया, क्योंकि जब नौकरी पर आता है तो कोई भी मान जाता है। ये बात आप समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बहुत से लड़के ये बहुत परेशान थे कि सर जी बताइए कि एग्जाम से रिलेटेड ऑफिशियल नोटिस कब आएगा। देखिए, ऑफिशियल नोटिस तभी आता है जब सीएसबीसी अपने वेबसाइट पर नोटिस डालेगा, उसे आप ऑफिशियल बोलेंगे। और अभी अगर जो जांच के दायरे में है और वो एग्जाम डेट का कोई भी अनाउंस कर दे, सेंटर बुक कर दे, तो फिर कैसे विश्वास किया जा सकता है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। यानी कि जो मेन कल्प्रिट है उसको भी तो ये जानना जरूरी है ना। और बीच में क्या हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा मीडिया वाले और काफ़ी ज़्यादा ऐसे ये जो भी आपको केस का बात निकल रहा था उसमें बाहर निकल कर आ जा रहा था, पेपर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। तो कुछ जानकारी दिए जाना भी बंद कर दिया गया, और इसलिए क्योंकि जो लोग सचेत नहीं थे वो सचेत होकर भाग जा रहे थे। मतलब कि अगर किसी को पकड़ना होता है तो वो सचेत हो जाते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए क्या न्यूज़पेपर में निकला है वो भी मैं आपको चलिए बता रहा हूँ। स्लाइड पर लेकर चलूंगा और मैं दिखाऊंगा कि जो मैंने बोला था सेम वो चीज़ आपको दिखाई देगा लिखते हुए। तो जनवरी में तो आप समझिए कि आपका यह है कि आपको रिपोर्ट आ रहा है, उसके बाद ही जो डेट जारी होगा सीएसबीसी जारी करेगा और आपके एग्जाम कंडक्ट कराएगा। यानी आपके पास रिवीजन करने का और बढ़िया से तैयारी करने का अच्छा खासा समय मिला हुआ है, और इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग को खोना नहीं है। और चिंता मत करो, हर चीज़ का एक सोल्यूशन होता है। आप लोग सोचोगे कि सर जी इसका सोल्यूशन नहीं है, ईडब्ल्यूएस का, एनसीएल का क्या होगा। सबका एक सोल्यूशन होता है, बस शिद्दत से और प्यार से उस क्षेत्र में काम करने चाहिए। यानी ये नहीं कि बस आकर फेंक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। शांति से काम करो, बोलो ना, शांति से काम करो। जब काम हो जाए तब जाकर ढिंढोरा पीटो कि नहीं मैंने ये काम कर लिया है और ऐसे ऐसे ये काम होता है, कि आगे और भी कोई काम कराना चाहे तो उस तरीके से काम करा ले। तो मेरा बताने का मकसद यही था। मैं आपको चलता हूँ स्लाइड पर लेकर और स्लाइड पर बताता हूँ कि क्या न्यूज़पेपर में निकला है और कब तक आपका एग्जाम होने की संभावना है। चलिए, पर आप देख सकते हैं कि आज ही के डेट में न्यूज़ है। आप देख सकते हैं 3:45 पर अपडेट हुआ है। सिपाही भर्ती परीक्षा फिर से कब होगी यह जाने, बिहार दरोगा बहाली के एडमिट कार्ड जारी। तो बिहार एसआई के एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, ये चीज़ इसमें दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए हुई पिछली परीक्षा रद्द करने के साथ बाकी परीक्षाएं अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया था। इस बीच बिहार पुलिस में दरोगा बहाली की परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया गया है, यानी आपको जो बिहार दरोगा है उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। फिर अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या दे रहा है। ये देखिए, बिहार में दरोगा बहाली परीक्षा का एडमिट कार्ड दिसंबर की पहली तारीख के साथ ही जारी हो गया। अभ्यर्थी इस खबर में आगे बाकी जानकारी भी देख सकते हैं। इसके साथ ही बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा हो चुकी परीक्षा रद्द किए जाने और होने वाली स्थगित की जाने के बाद अब तक केंद्रीय यानी सिपाही चयन भर्ती की ओर से औपचारिक तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है। आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के साथ आवेदन करने वाले भी इंतज़ार कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब कि आवेदन करने वाले इंतज़ार, ये समझ रहे हैं क्या है। ये जो अभी केस चला है, जो 4 दिसंबर को जो डेट मिला है जिसमें हम लोग गए थे, तो 4 नवंबर को डेट मिला है। ये जो केस है एज वाले के लिए है, यानी कि जो एज में छूट के लिए। तो देखिए कभी केस लड़कों के पक्ष में आ जाता है 99%, कभी चला जाता है विपक्ष में। बात यह होता है कि पटना हाईकोर्ट में किस तरीके से सुना जाता है और वकील जो हम लोग के तरफ से वो किस तरीके से अपने बात रख पाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि आप बस घर बैठे हैं और आप जो कहिएगा वही जजमेंट आएगा, जी नहीं। और बात यहाँ पर ये भी रहता है कि देखिए लड़के हैं, अब वो कितने तक फाइनेंशियल आगे बढ़ेंगे, तो सपोर्ट चाहिए होता है। मैं भरसक आपको आगे बढ़कर सपोर्ट करते रहता हूँ। और देखिए, आप लोग कहिएगा कि सर जी ये सब करने की क्या ज़रूरत है, एग्ज़ाम तो सही समय पर। देखो, एग्ज़ाम सही समय पर होगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। एग्ज़ाम तो हमारा सही समय पर होगा। एग्ज़ाम फेयर भी तो होना चाहिए ना, वरना फिर क्या फ़ायदा। जब चोरे चोट्टा का होना है तो फिर ये इतना मेहनत करने से क्या फ़ायदा। अब ये देख सकते हो, आवेदन कर चुके अभ्यर्थी के साथ साथ आवेदन करने वाले का भी इंतज़ार कर रहे हैं।
अब देखिए जैसे ही 4 तारीख को अगर कुछ आ जाता है पॉजिटिव लड़कों के पक्ष में तो मैं आपको वीडियो बनाऊँगा, मैं जाऊँगा भी और वीडियो बनाऊँगा भी। और अच्छा चीज़ होगा कि लड़के को एक बार राहत मिले, क्योंकि हर राज तो राहत दिया है। अब तक मिल रही जानकारी के अनुसार सिपाही चयन पर्षद की पिछली परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच 10 से 15 जनवरी के बीच खत्म होने के बाद ही अगली परीक्षा ली जाएगी। ये देखिए 10 से 15 जनवरी के बीच खत्म हो रहा है आपका जांच। अब ये देखिए 10 से 15 जनवरी के बीच में ख़त्म हो रहा है, ये अनुमान लगाया गया है कि हम पूरी जांच को 10 से 15 जनवरी के बीच में ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर एक में और कोई लीड मिल जाता है या लगता है कि जो मेन कल्प्रिट है अभी भी बच रहा है तो जांच आगे भी बढ़ जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं। पहले भी आपको बहुत से एग्जाम का जांच हुआ है, लेकिन आप जानते हैं कि बहुत पहले से ही ये जांच होते आ रहा है, काफ़ी अच्छा खासा समय बीत गया। तो अब आप लोगों को ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस जांच का जैसे ही रिपोर्ट आएगा और उसमें बताया जाएगा कि किस किस का इस भर्ती परीक्षा में जो लीक कराया गया था उसमें किसका किसका हाथ है, कौन कौन गिरफ्तार किए गए हैं, कौन सा चार्ज लगाया गया है, इसमें CSBC कितना आपको, मतलब ऐसा तो है नहीं कि पेपर जो छपा रहा है वहाँ से या तो हुआ होगा या पेपर जहाँ रखा रहा है वहाँ पर हुआ होगा, क्योंकि किसी के हाथ में जब पेपर पहुंचेगा तभी ना वो आंसर आपको आंसर बना पाएगा। अब जब हाथ ही में ना पहुंचेगा तो आंसर बना कहाँ पाए, तो ऐसा तो आगमजानी है नहीं, या अपना बुद्धि लगा करके सोच करके नहीं यही क्वेश्चन आया होगा। जैसे CSBC के चेयरमैन करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग पढ़ लेते हैं तो कुछ क्वेश्चन का स्वतः आंसर जान जाते हैं। भैया कैसे जान जाते हैं, इतना लोग पढ़े फिर भी नहीं जान पाते कि क्वेश्चन क्या आने वाला है। एक आधार लोग बना पाते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा, और तुम ऐसे कैसे जान सकते हो कि लगातार पहला क्वेश्चन ही आएगा, दूसरा क्वेश्चन ही आएगा, तीसरा क्वेश्चन ही आएगा और 100 नंबर का क्वेश्चन ही आएगा। ये तो मुझे ना लगता है कि कोई मतलब इतना होगा कि ये चीज़ जान पाएगा। अब ये दरोगा वाला बहाली के बारे में दिया हुआ है कि दरोगा बहाली की परीक्षा जो होगा ये आपको 17 तारीख को होगा। ठीक, ने देखा जो मैंने दिखाया आपको कि कब निकाला गया है एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आपके एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में ही। अब देखो ये CSBC का काम है सेंटर बुक कर अपना एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट कराना, पर यह भी जिम्मेवारी उसी का है कि एग्ज़ाम में कोई धांधली ना हो। अगर धांधली होता है और लड़के जो पहले का एक रवैया बन चुका था कि जिसके पास पैसा होगा वहीं भर्ती में जा पाएगा, गरीब लड़के पढ़ने वाले लड़के किनारे रह जाएंगे, और वो जो खेत बेचकर पैसा देगा जिसके पास पैसा है आपको बाहर से आएगा कमा धमाकर, और बिहार में क्या करेगा, कुछ खेत बेच दिया या किसी से कर्जा लेकर दे दिया और बस आंसर मिल गया। और पढ़ने वाले लड़के पर दिन रात बेचारे एक किए रहते हैं कि एक रिजल्ट हो जाए, फिजिकल करने का मौका मिले फिर हम दिखाएंगे, लेकिन उनको तो कोई मौका ही नहीं मिलता क्योंकि अब भाई बिहार था। और ऐसा अब नहीं होना चाहिए, इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसा कुछ किया गया था। ठीक, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम को अब ज़्यादा देखिए अगले महीने दिसंबर में तो कोई उम्मीद ही नहीं है एग्ज़ाम होने का। 15 आपको 10 से 15 तक आपका रिपोर्ट आ रहा है, उसके बाद ही देखिएगा CSBC डेट निकालेगा, और CSBC जब डेट निकालेगा तो उसका सूचना दे दिया जाएगा आप लोगों को। तब तक अपने रिवीजन में आप लोग लगे रहिए, और जो बिहार दरोगा वाले अभ्यर्थी हैं अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं, नहीं किए हैं तो कर लीजिए, अच्छे से लिंक काम कर रहा है, होम डिस्ट्रिक्ट ही दिया है, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए 17 तारीख का दरोगा वाला, और बेहतरीन अभी रिवीजन में लगे रहिए। धन्यवाद।